दरोगा के 23,653 पद सरकार ने स्वीकृत किए और इससे बिहार पुलिस में बहुत बड़ी संख्या में नए दरोगा की बहाली होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में नौकरी करने के बारे में सोच रहे उन हजारों लाखों युवाओं के लिए अब एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर यानी 68,000 से भी अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कांस्टेबल, दरोगा और ड्राइवर कांस्टेबल और डीएसपी के साथ साथ और भी कई पदों पर नियुक्ति की जाएगी। देखिए, तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए जो पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार हो क्या कुछ कर, आप देखिए इस वीडियो में। आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार पुलिस में हाल के दिनों में सरकार के द्वारा जो नए पद स्वीकृत किए गए हैं और उन पर जो नई रिक्तियां उपलब्ध हुई हैं और जो नई रिक्रूटमेंट होगी, बहाली होगी, उसके संबंध में विस्तृत सूचना आपको दूंगा। सबसे पहले मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो अर्थात BPRND जो भारत सरकार के अधीन है, उसके द्वारा प्रतिवर्ष आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। उनके पास में अभी तक अद्यतन आंकड़ा महज 1 जनवरी 2022 तक का ही है। उस आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर स्वीकृत बल 115 और कार्यरत बल 75.16 है, जिससे आंशिक रूप से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि इधर हाल के दिनों में बहुत सारे पद सरकार ने स्वीकृत कर दिए। अब मैं आपको पूरी स्थिति बता रहा हूँ। गृह विभाग द्वारा फरवरी महीने में ERSS फेज 1 के लिए कुल 7,808 पदों को स्वीकृत किया। ERSS फेज 2 के लिए 19,288 पदों को स्वीकृत किया और साथ ही साथ 3 फरवरी 2023 जो गृह विभाग का अधिसूचना है 1674, उसके द्वारा जनसंख्या अनुपात में पुलिस कर्मियों की वृद्धि करने के लिए कुल 48,447 पदों के सृजन की स्वीकृति दी। इस प्रकार से इस वर्ष में हमारे जो स्वीकृत बल है उसमें 75,543 नए पदों को सृजित किया है। जो केंद्र सरकार का आंकड़ा है वह महज 1 जनवरी 2022 का आंकड़ा है और उसके आधार पर अब मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ कि हमारे पास में अब अगर हम 27 फरवरी 2023 तक का आंकड़ा लेते हैं तो हमारे पास कुल स्वीकृत बल की संख्या अब 2,28,014 हो गई है। बिहार में कुल स्वीकृत पुलिस बल की संख्या 2,28,014 हो गई है और कुल कार्यरत बल जो 27 फरवरी 2023 तक का है उसका आंकड़ा, उनकी कुल संख्या मैं बता देता हूँ। उनकी कुल संख्या है 8,927। ये कुल संख्या है। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। दरोगा के 23,653 पद सरकार ने स्वीकृत किए और इससे बिहार पुलिस में बहुत बड़ी संख्या में नए दरोगा की बहाली होगी। कांस्टेबल के 35,774 पदों को स्वीकृत किया। ये भी आगे आने वाले समय में हम लोग शीघ्र बहाली करेंगे। और ड्राइवर कांस्टेबल के 8,927 पदों को हम लोग रिक्रूटमेंट में ले जाएंगे। इसके अलावा 6 DSP के पद भी हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाने इस अधिसूचना में, सीधी भर्ती से। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो सीधी भर्ती से कुल बिहार पुलिस में नियुक्ति हो जाएगी 68,360। 68,360 जो हैं वो सीधी भर्ती की हमारी नियुक्ति होगी। कुल पद सरकार ने स्वीकृत किए 75,543 कुल पद स्वीकृत हुए। उसमें बाकी पद जो हैं वो प्रमोशन के पोस्ट हैं, वो जो ऑलरेडी हमारे यहाँ लोग हैं उनका प्रमोशन मिलेगा। लेकिन उस 75,543 में डायरेक्ट भर्ती के, सीधी भर्ती के पद हैं 68,360, जिसमें DSP के 6, बाकी हमने आपको ब्यौरा दे दिया। इन बलों की शीघ्र नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उसकी जो रोस्टर क्लियरेंस और पदों का जो वर्गीकरण होता है वो सारी कार्रवाई की जा रही है। बहुत शीघ्र ही हम लोग इसकी अधियाचना भेज देंगे और उसके बाद आपको पता है
डीएसपी के पदों पर चयन बीपीएससी के द्वारा, सब इंस्पेक्टर पर चयन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा, और कांस्टेबल के पदों पर सिपाही भर्ती सिपाही भर्ती सीएसबीसी के द्वारा भर्ती की जाती है। ये सब आयोग अपनी अलग अलग परीक्षाएं लेंगे, अलग अलग जो तरीके हैं उसके आधार पर वो नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको सूचना इसलिए दे रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं वो पुराने थे। बिहार सरकार के द्वारा बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए बिहार पुलिस को दक्ष प्रोफेशनल बनाए रखने के लिए और इसमें वृद्धि करने के लिए जिन 75,543 नए पदों की स्वीकृति दी है, जिसमें कुल 68,360 नए पदों पर हम लोग नियुक्ति करेंगे, उसके कारण अब हमारी स्वीकृत पद की संख्या बढ़ के 183 और कार्यरत बल की संख्या 86 प्रति लाख जनसंख्या पहुँच जाए 916 हो गई। 1/10/21 को बिहार की प्रोजेक्टेड जनसंख्या थी 12,41,54,00,000। ये बिहार की प्रोजेक्टेड जनसंख्या थी जो केंद्र सरकार के द्वारा जिस पर आंकड़े संधारित किए जाते हैं। अगर उन आंकड़ों से आज की स्थिति की तुलना करें तो बिहार पुलिस के अंतर्गत प्रति 1 लाख जनसंख्या पर उपलब्ध बल बढ़कर के 86.12 हो गया है और स्वीकृत पद को अगर देखें तो बढ़ करके 183.65 हो गया। 183.65 पुलिस पर्सनल पर लाख ऑफ पॉपुलेशन, यानी 1 लाख जनसंख्या पर हमारे पास 183 पुलिसकर्मी के पद स्वीकृत हैं, जिसमें 86 पुलिसकर्मी अभी उपलब्ध हैं। और ये कमी इसलिए है कि ये जो पद स्वीकृत किए सरकार ने अभी फरवरी 2023 में स्वीकृत किए। अब इनका विस्तृत ब्यौरा आपको मैं रखता हूँ। जनसंख्या अनुपात ERSS फेज 2 और ERSS फेज 1 तीनों में जैसा मैंने आपको बताया कुल 75,543 पदों की स्वीकृति दे दी। इसमें बहुत सारे पद ऐसे हैं जो सीधी नियुक्ति से भर्ती पर लिए जाएंगे, कुछ पद ऐसे हैं जो प्रोन्नत और प्रमोशन के पद हैं। प्रमोशन पदों पर सीधी भर्ती होती नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए अब मैं सीधी भर्ती के पदों की जानकारी आपको देता हूँ। सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो जनसंख्या अनुपात के लिए 20,937 पदों पर, ERSS फेज 2 के लिए 1,829 पदों पर और ERSS फेज 1 के लिए 887 पदों पर। अर्थात कुल अगर नए दरोगा, नए सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जिनकी होनी है आगे चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, उसके पदों की गणना करें तो 23,653 नए दरोगा के पदों पर चूँकि सृजन हो गया है, इसलिए अब उन पर बहाली होगी। इसी तरह से कांस्टेबल के पदों को लेते हैं तो जनसंख्या अनुपात के लिए 22,010, ERSS फेज 2 के लिए 9,992 और ERSS फेज 1 के लिए 3,772। यानी कांस्टेबल के अगर तीनों हम पद ले लेते हैं, तीनों मामलों में, तो नए पद जो सिपाही के भर्ती किए जाने हैं वो हैं 35,774। ये नए पद हैं कांस्टेबल के 35,774 जिन पे बहाली की जाएगी। इसी तरह से ड्राइवर कांस्टेबल। तो अभी आपने देखा जो पुलिस मुख्यालय के ADG है जितेंद्र सिंह गंगवार, उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी पुलिस महकमे में 68,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें दरोगा के साथ साथ कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल और DSP रैंक के लोगों की भी नियुक्ति की जाएगी और कितने संख्या में नियुक्ति की जाएगी, तमाम चीज़ों में दरोगा में कितने लोगों को नियुक्ति की जाएगा, कांस्टेबल में कितने पदों पर नियुक्ति किया जाएगा, तमाम चीज़ों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे थे जितेंद्र सिंह गंगवार आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।